ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम जॉय होता है, जो अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी लड़की के जिंदगी के साथ खेल सकता है और उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। अब वो अपने हवस के चलते कितनी लड़कियों को पेलता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है यंग एडम, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे जॉय नाम का आदमी पानी से बाहर निकाल रहा था। और वो ऐसा क्यों कर रहा था ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। और पास्ट में हम जॉय को देखते हैं और वो एक राइटर बनना चाहता है और वो एक समुद्र के पास जाके वहाँ बैठता है। तभी जॉय वहाँ एक लड़की को देखता है और जॉय उस लड़की के पास जाके बैठता है और उस लड़की को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो दोनों यहाँ बैठकर बातें करते हैं और बातें करते करते ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस लड़की का नाम केली था और जॉय केली से पूछता है कि क्या तुम्हें तैरना आता है, तो केली कहती है कि मैंने कभी तैरना सीखा ही नहीं। जॉय एक ऐसा आदमी था कि सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोलता रहता था और केली भी उसकी फेंकी हुई बातों में आके उसे पसंद करने लगती है। और इसके बाद वो दोनों रोज मिलने लगते हैं और कई बार साथ में पलंग तोड़ते हैं और ये दोनों बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी जॉय केली को बताता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, लेकिन जॉय के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, जिस वजह से वो केली के घर पे रहता है। जॉय एक ऐसा इंसान था जिसे बिना कुछ किए मुकेश अंबानी बनना था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अपसेट रहता है और वो केली से छोटी छोटी बातों में भी लड़ने लगता था। और उसी लड़ाइयों की वजह से जॉय केली को छोड़कर चला जाता है और वो अपने टाइपराइटर को पानी में फेंक देता है। तभी उसके पास लेस नाम का आदमी आता है और वो उसे अपने साथ बोर्ड में काम करने का ऑफर देता है। और जॉय भी भूखा नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है। लेस अपनी वाइफ एला और एक बेटे के साथ रहता था और अब जॉय के पास भी रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वो बोर्ड पे काम करके वहीं पर सो जाया करता था। और वहाँ रह के जॉय की ट्रक खत्म नहीं होती, इसलिए वो अक्सर कैथी के पास जाके हिला और मिला करता था। एक दिन कैथी जॉय से मिलने के लिए आती है और इसके बाद वो दोनों नदी के किनारे ही गपागप करने लगते हैं। और केली जॉय को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनने के बाद जॉय का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसका रिलेशन केली के साथ बस गपागप करना था और कुछ नहीं। और इसके बाद जॉय केली से कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और ये बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से केली उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागती है। लेकिन गलती से पैर फिसलने की वजह से केली पानी में गिर जाती है। अब क्योंकि केली को तैरना नहीं आता था, इसलिए केली पानी में डूबने लगती है। जॉय भी केली की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा होने की वजह से जॉय को केली कहीं दिखाई नहीं देती। इसके बाद जॉय काफी ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ के सारे सबूत मिटा के पानी में फेंक देता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके क्या करना चाहिए। अगले दिन हम जॉय को उसी नदी किनारे देखते हैं और ये वही सीन है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। जॉय को पानी के अंदर केली की लाश दिखाई देती है। इसके बाद जॉय और लेस मिलकर लाश को बाहर निकालते हैं। केली की लाश देख के जॉय को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन किसी ठरकी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका फोकस एक नए शिकार पर था। जिसके बाद जॉय की नजर एस की वाइफ एला पर पड़ती है और उसे देखने के बाद उसका दिमाग फिर से चलने लगता है। एला भी जॉय के इशारे समझ चुकी थी, इसलिए वो अपने पति से छोटे मोटे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो एला को चाहिए था वो उसे जॉय दे सकता था। एक दिन लेस अपने बेटे के साथ कहीं काम पर जाता है, जिस वजह से घर पर बस जॉय और एला थे और जॉय भी इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। इसमें एला भी उसका साथ देती है और वो दोनों यहाँ गपागप करते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे, इसलिए वो कई बार गपागप करते हैं और कई दिनों तक पलंग तोड़ते रहते थे। एक दिन जॉय एला के रूम से बाहर आ रहा था और लेस को भी इन दोनों के बारे में पता चल जाता है, जिस पे जॉय लेस से बोलता है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं यहाँ से तुम दोनों की लाइफ में छोड़ के चला जाऊंगा। लेस को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जॉय को बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉय और एला एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को किसी भी बात का डर नहीं था। इसके कुछ दिनों के बाद एला अपने पति से मिलती है और वो उससे डिवोर्स मांगती है, क्योंकि अब एला को जॉय के साथ शादी करनी थी। इसके बाद जब जॉय को पता चलता है कि एला उसके साथ शादी करना चाहती है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जॉय की सोच किसी भी औरत के साथ बस शारीरिक संबंध के साथ था, इसलिए जॉय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन हेला को पता चलता है कि उसकी बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसलिए हेला जॉय के साथ अपनी बहन के घर जाती है, जहां हेला अपने बहन को अपने साथ चलने को कहती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। लेकिन जॉय वहां भी अपनी हरामीपंती नहीं छोड़ता और वो हेला की बहन पर लाइन मारने लगता है और हेला की बहन भी उसे ग्रीन सिग्नल दे देती है। एक दिन जॉय और हेला की बहन मूवी देखने जाते हैं
और वहाँ से वापस आते समय वो दोनों एक सुनसान सड़क पे आ रहे थे और वो दोनों वहीं पर गपागप करने लगते हैं। लेकिन उनका ये राज ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाता और हेला को इन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और हेला भी अपने पति की तरह वहाँ से चली जाती है और उसकी बहन याला को जाने से नहीं रोकती और हेला के पीछे पीछे जॉय भी चला जाता है। इस बात पे याला की बहन को बहुत दुख होता है। उसके बाद जॉय वहाँ जाता है जहाँ हर शराबी अपनी खुजली मिटाने के लिए जाता है और वहाँ जॉय की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो अपना घर उसे किराए पे देना चाहता था। अब जॉय का कोई रहने का ठिकाना नहीं था, इसलिए जॉय भी उसकी बात मान लेता है और इसके बाद वो आदमी जॉय को अपनी वाइफ से मिलवाता है। यहाँ पर उस आदमी की वाइफ जॉय से पैसे एडवांस मांगती है। इसके बाद जॉय का मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और जॉय ने अपनी मकान मालकिन पे लाइन मारने लगता है। मतलब गांड का इलाज हो सकता है पर गांडुओं का नहीं। और इसके बाद जब कैली मरी थी उसी दिन की तारीख आती है और कोर्ट में जॉय और लेस को बुलाया जाता है क्योंकि सबसे पहले इन दोनों ने कैली की लाश को देखा था। कोर्ट पर एक आदमी पर कैली का मौत का इल्जाम लगाया जा रहा था क्योंकि जॉय से पहले वही कैली का बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में कैली के आस पड़ोस के लोग भी जानते थे। इसलिए कैली के सारे आरोप उस आदमी पर लगा दिए जाते हैं और वहाँ पर जॉय के अलावा किसी को नहीं पता था कि वो आदमी बेकसूर है। इतने पाप करने के बाद जॉय को पछतावा होता है और वो कोर्ट के लिए एक लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो आदमी बेकसूर है और कैली की मौत एक एक्सीडेंट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन कोर्ट इस लेटर को अनदेखा कर देती है। उसके अगले दिन उस आदमी को फांसी की सजा हो जाती है। जॉय को इस बात पर काफी अफसोस होता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद जॉय पानी के पास जाता है और वहाँ थोड़ी देर खड़े रहकर वो अपनी शक्ल देखने लगता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।